हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न ऑफ टेक्नो प्लेटफॉर्म। आज का हमारा सेशन है फीटर्स फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज से रिलेटेड रहने वाला है। अगर आप कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डायल टेस्ट की रीडिंग किस भाग से प्राप्त करते हैं? फ्रॉम विच पार्ट आर द रीडिंग ऑफ डायल टेस्ट ऑब्टेन्ड? क्या स्टैम्प से, एनविल से, सूचक इंडिकेटर से या फिर प्लंजर से? तो इसकी रीडिंग है वो किस भाग से हमें प्राप्त होती है? तो एनविल से हमें इसकी रीडिंग प्राप्त होती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ऑपरेशन का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन? यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है। क्या ये फाइलिंग की जा रही है, ड्रिलिंग की जा रही है, स्क्रैपिंग की जा रही है या फिर चिजलिंग की जा रही है, चिपिंग की जा रही है? ये चिजलिंग चिपिंग भी आ जाता है, यहाँ पर चिजलिंग भी आ जाता है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, स्क्रैपिंग ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। स्क्रैपर के द्वारा धातु को खुर्च के हाई स्पॉट्स जो है उनको दूर किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी सपाट सतह के मध्यम भाग को खुरचने के लिए किस खुरचनी का उपयोग किया जाता है? विच स्क्रैपर इज यूज टू स्क्रैप द सेंटर पार्ट ऑफ ए लार्ज फ्लैट सरफेस? क्या स्पाट खुरचनी यानी फ्लैट स्क्रैपर, हुक खुरचनी यानी हुक स्क्रैपर, त्रिभुज खुरचनी यानी ट्रायंगुलर स्क्रैपर या फिर बुल नोज खुरचनी यानी कि बुल नोज स्क्रैपर? मध्यम भाग को खुरचने की बात यहाँ पर की गई है, यानी कि कोई भी हमारा पार्ट है, कोई वर्कपीस है, इसमें बीच बीच में से उसको स्क्रैपिंग करनी है। तो इसके लिए हम किस प्रकार के स्क्रैपर का यूज है वो करते हैं? तो वहाँ पर हम बुल नोज स्क्रैपर का यूज करते हैं। ठीक है, डी इसका राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन डी ने इसको ट्रायंगुलर स्क्रैपर ही राइट माना है। ठीक है, तो आपको सीबीटी एग्ज़ाम में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को ट्रायंगुलर स्क्रैपर करना है। कंपटीशन लेवल में अगर आए तो आपको बुल नोज स्क्रैपर करना है, जिससे क्या है, ओनली मध्यम भाग को खुरचने के काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है, निम्न यंत्र का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट? इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, पूछा गया है इसका नाम क्या है? क्या स्क्रू पिच गेज है, बाहरी माइक्रोमीटर यानी कि एक्सटर्नल माइक्रोमीटर है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है या स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज है? तो देखने से ही आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये क्या है, हमारा स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है। ठीक है, लेकिन निम्न ने इसको स्क्रू पिच गेज से ही माना है। ठीक है, तो आपको ये नहीं करके ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को करके आना है। कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर यहाँ पर राइट आंसर करके आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है, ग्रेजुएशन डायल पर पॉइंटर के द्वारा आकार में छोटे परिवर्तन को मैग्नीफाइंग करने के लिए कौन सा उपकरण है? विच ड्राइव इज यूज टू मैग्नीफाइंग स्मॉल चेंज इन साइज बाय द ऑप्टेंट ऑन प्रिस्क्रिप्शन डायल? ग्रेजुएशन नहीं है, यहाँ पर ग्रेजुएशन आना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, तो ये गलत है, यहाँ पर ग्रेजुएशन डायल आ गया। ठीक है, तो क्या डायल टेस्ट इंडिकेटर में होता है? क्या इनसाइड माइक्रोमीटर में होता है?
डायल वर्नियर कैलिपर में होता है या फिर वर्नियर माइक्रोमीटर में होता है? तो किस में होता है? तो जो हमारा डायल वर्नियर कैलिपर होता है उसमें दिया होता है। ठीक है, आपने देखा होगा डायल वर्नियर कैलिपर में ऊपर डायल के ऊपर लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्ध बीएसआई प्रणाली में आधारभूत विचलन की संख्या क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ बेसिक गोट्स डेविएशन अवेलेबल इन बीआईएस सिस्टम? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। क्या 25 होता है, 20 होता है, 15 होता है या फिर 26 होता है? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो बीआईएस प्रणाली में जो आधारभूत विचलन होती है वो कितनी होती है? 25 होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने आधारभूत टॉलरेंस ग्रेड उपलब्ध है? हाउ मेनी बेसिक टॉलरेंस ग्रेड आर अवेलेबल? 18 ग्रेड है, 25 ग्रेड है, 15 ग्रेड है या फिर 12 ग्रेड है? तो यहाँ पर ये किस सिस्टम के अकॉर्डिंग तो नहीं पूछा गया है कि जो हमारी आधारभूत टॉलरेंस ग्रेड जो रहते हैं वो 18 रहती है हमारी। ठीक है, आधारभूत टॉलरेंस ग्रेड कितनी रहती है हमारी? 18 आधारभूत टॉलरेंस ग्रेड रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवयव के आकार में परिवर्तन ज्ञात करने और तुलना करने के लिए कौन से परिशुद्धता उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विच प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड कंपेयर चेंज इन द साइज ऑफ कंपोनेंट? क्या माइक्रोमीटर होता है? क्या कंपैरेटर्स होता है? क्या डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है या फिर वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है? आकार में कोई भी इंस्ट्रूमेंट है हमारा, उसके साइज में आकार में क्या है परिवर्तन हो गया है या फिर उसकी तुलना करनी है, कंपैरिजन करनी है, तो कौन से प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो इसके लिए हम माइक्रोमीटर है उसका यूज कर सकते हैं, यानी कि आकार उसका कम हुआ या ज़्यादा हुआ है तो उसको हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर कंपैरिजन की बात करें तो वहाँ पर कंपैरेटर होता है, दूसरा अलग से टूल हमें दिया हुआ होता है, उससे हम इसका कंपैरिजन करके तुलना करके उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर प्रकार के डायल टेस्ट इंडिकेटर में कौन सा मैकेनिज्म प्रयुक्त किया जाता है? विच मैकेनिज्म इज यूज्ड इन लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर? क्या स्क्रू और नट है, रेक और पिनियन है, लीवर और स्क्रोल है, वर्म और वर्म व्हील है? तो किस प्रकार का मैकेनिज्म हम लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ में यूज करते हैं? तो लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है, उसमें क्या स्क्रू एंड नट होता है, रेक एंड पिनियन होती है, लीवर एंड स्क्रोल होता है, वर्म एंड वर्म व्हील होता है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो लीवर टाइप जो डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है उसमें लीवर और स्क्रोल वाला मैकेनिज्म है वो लगा रहता है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहु उत्पादन में कौन सा कंपैरेटर प्रयुक्त होता है? मास प्रोडक्शन की यहाँ पर बात की गई है। विच कंपैरेटर इज यूज्ड इन
मल्टीपल जनरेटर यानी कि मास प्रोडक्शन में हम कौन सा कंपैरेटर यूज करते हैं? क्या ऑप्टिकल टाइप, न्यूमेटिक टाइप, इलेक्ट्रिक टाइप या फिर मैकेनिकल टाइप? तो मास प्रोडक्शन में हम जो कंपैरेटर यूज करते हैं वो इलेक्ट्रिक टाइप कंपैरेटर है, वो यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने वीडियो को एंड तक वॉच किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।